क्या आप जानते हैं महासमाधि लेने के बाद भी बाबा नीम करोली एक बंद कमरे में एक बार लौट आए थे, सिर्फ अपने भक्तों का एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने के लिए। यह चमत्कारी घटना हुई बाबा के इलाहाबाद वाले आश्रम में। उनके समाधि लेने के कुछ समय बाद आश्रम के एक पवित्र कमरे में बाबा का बिस्तर वैसे ही सजाया जाता था और उनके तकिए के पास बाबा की एक तस्वीर रखी जाती थी, जिसका रुख हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ हुआ करता था। लेकिन एक सुबह जब एक शिष्य उस बंद कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे में कोई गया नहीं था, ताला बंद था, लेकिन बाबा की वो भारी भरकम तस्वीर अपने आप दक्षिण से घूमकर पूर्व दिशा की ओर हो चुकी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि तस्वीर के आगे जैसे फूल रखे थे वो वैसे के वैसे ही थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने बिना फूलों को छुए तस्वीर की दिशा बदल दी हो। और तो और बाबा के तकिए के नीचे छिपी रहने वाली हनुमान चालीसा भी बाहर निकाल कर रखी हुई थी। पूरे आश्रम में हड़कंप मच गया। सबने एक दूसरे से पूछा लेकिन उस रात कमरे में कोई गया ही नहीं था। आखिर बाबा इस चमत्कार से क्या इशारा दे रहे थे? भक्तों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आश्रम में कुछ पहुंचे हुए साधुओं का आगमन हुआ। जब व्याकुल भक्तों ने उन्हें ये पूरी बात बताई, पूरी घटना से अवगत कराया, तो साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि शोक मत करो, बाबा का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी लीला आज भी जीवित हैं, हमारे बीच हैं, वो हमारे साथ हैं। साधु ने समझाया कि सनातन धर्म में दक्षिण दिशा को मृत्यु का द्वार माना जाता है। आमतौर पर जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी तस्वीरें दक्षिण मुखी रखी जाती हैं, यानी दक्षिण दिशा में रखी जाती हैं। बाबा का रुख पूर्व की तरफ करके साक्षात हनुमान स्वरूप बाबा नीम करोली ने अपने भक्तों को संदेश दिया था कि मेरा सिर्फ शरीर शांत हुआ है, मैं मरा नहीं हूं, मैं आज भी तुम सबके बीच जागृत हूं, जीवित हूं, जिंदा हूं। तो अगर आप भी हनुमान जी और बाबा नीम करोली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलें। जय बाबा की, जय पवन पुत्र हनुमान जी की, जय श्री राम।